मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्कोड नेटवर्क्स। तो स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा के बारे में बताऊंगा। तो डेटा लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में डेटा के एनालिसिस और उससे जो भी हम इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं उससे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि डेटा क्या है, ठीक है। तो डेटा जैसे मैंने लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल, लिस्ट डाउन द एज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो यहां लिख रहा हूं मेंबर्स और उनका एज। हाँ, तो मैंने जैसे बोला है डेफिनेशन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फिगर्स। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है कि लिस्ट डाउन द एज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स में जैसे लिखा हूँ फादर, मदर, ब्रदर एंड मी। तो यहाँ पे मैंने एज लिखा है। तो जो ये इंफॉर्मेशन थी वर्ड्स के फॉर्म में, उसे मैंने न्यूमेरिकल डेटा का फॉर्म दे दिया। और ये रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ any information in the form of numerical data, this numerical data, तो इस चीज को हम बोलते हैं डेटा, क्योंकि हमने एजेस को न्यूमेरिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है। हम एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, ओके। इन सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया है, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास 12, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है। इस थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे मैंने लिखा है मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 95, 84, 93, 95 एंड 95। तो इस तरह से मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि इसमें जो हम मार्क्स को जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसे मैंने जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये फिर डेटा है। तो इसी को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस थर्ड एग्जांपल में जो मैं लिखा हूं कि डेटा हम क्या होता है, न्यूमेरिकल फिगर्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना ही डेटा है। तो इसी तरह से दो एग्जांपल्स के साथ में थर्ड एग्जांपल लिया हूं। कोई कंपनी है, वो जनवरी मंथ के 5 डेज में वाटर बॉटल्स जो है उन्हें प्रोड्यूस कर रही है। सो वाटर बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी ऑन 5 डेज ऑफ जनवरी, ठीक है। तो इसमें मैंने डेज लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5th डेज में ये प्रोडक्शन है। 500, 450, 600, 700 एंड 550 नंबर ऑफ बॉटल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम डेटा को समझ सकते हैं क्या है डेटा। मतलब ये कोई भी किसी भी कंपनी का, किसी भी एजेंसी का स्टूडेंट्स डेटा कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस कंपनी के साथ, उस पर्टिकुलर एजेंसी के साथ, तो उससे हम जब न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसी को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में जो डेटा का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इस डेटा पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो ऑपरेशंस हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम ये जानेंगे कि डेटा पे हम क्या-क्या ऑपरेशन करेंगे, किस तरह से उसे एनालाइज करेंगे। तो उससे पहले मैं बताऊंगा आपको हम डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा। तो इसके पहले कि मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं, उससे पहले बताऊंगा टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो इन टाइप्स ऑफ डेटा की डेफिनेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। तो हम मेनली दो तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 मतलब टाइप है जो वो, एक है अनग्रुप्ड डेटा, सेकंड है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल्स अनग्रुप्ड डेटा, सबसे पहले मैं दो एग्जांपल्स लूंगा, उनमें अनग्रुप और ग्रुप डेटा क्लियर हो जाएगा। पहला है एग्जांपल 1, एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स
ऑफ क्लास 10th 15 मैंने लिखा है कि एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है, 15 16 14 लाइक दैट के 16 तक मैंने 10 स्टूडेंट्स की एज लिखी है। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि एग्जैक्टली ग्रुप्ड डेटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल सेकंड जो मैं ले रहा हूं उसमें क्या लूंगा मैं, एग्जांपल सेकंड, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, marks of 40 students of a class। तो इसमें मैं लिखूंगा सेकंड रेंज में लिखूंगा, मार्क्स कैसे लिखूंगा, 0 to 10, 10 to 20, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें मैं देखूंगा कि 0 से 10 मार्क्स वाले, 11 टू 20 मार्क्स और 21 टू 30 मार्क्स वाले, इस तरह से कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 0 से 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स इनके 11 टू 20 मार्क्स हैं, और 21 टू 30 6 स्टूडेंट्स एंड 12 एंड 10, ठीक है। तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है कि हमने कुछ ग्रुपिंग की है, इस तरह से मार्क्स है 0 से 10 मार्क्स, 11 टू 20 मार्क्स, 21 टू 30 मार्क्स, तो इस तरह से हमने जो ग्रुपिंग कर रखी है, कैन से कि इसमें जो हमने रेंजिंग दे दी है, मार्क्स के लिए एक रेंज दी हुई है 0 से 10, 11 टू 20 और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया हुआ है। तो इस तरह के डेटा के रिप्रेजेंटेशन को, फर्स्ट वाला डेटा क्या था, सिंपल मैंने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के सामने उसके मार्क्स लिखे थे, और इस वाले में एक रेंज ऑफ मार्क्स लिखा, उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को, जिसमें ये ग्रुप्स हैं, जिसमें ये ग्रुप्स आ रहे हैं, डेटा के ग्रुप्स हैं, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ग्रुप डेटा, या ये सेकंड टाइप ऑफ डेटा है जिसमें हम ग्रुप डेटा बोलते हैं इसे। और जो पिछला था, जो सिंपल मैं स्टूडेंट्स के एज लिख दिया था, वो था अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो अब ये हो गया ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। दो एग्जांपल्स लेके बताया था किस तरह का डेटा अनग्रुप डेटा होता है, किस तरह का डेटा ग्रुप डेटा होता है। इसके बाद मैं डेटा पे एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। तो एनालिसिस में मैं बताऊंगा कि हम दो तरह से एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस हम दो तरह से करेंगे। ये नंबर 1, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। Second, measure of dispersion of data about central tendency, about central tendency। तो हम दो तरह से एनालिसिस करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डेटा अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो जिससे पहले मैं एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एनालिसिस। नीड ऑफ दिस एनालिसिस, तो सबसे पहले मैं सेंट्रल टेंडेंसी में अगर हम बात करें तो इसकी नीड क्या होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसीज में, सेंट्रल टेंडेंसीज, अगर हम इसकी नीड की बात करें तो सिंपल जो भी डेटा लेकर रहता है उस डेटा पे हम उसको एनालाइज करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर 2 क्लासेस हैं, उनमें स्टूडेंट्स के 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, तो सपोज मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स, अगर ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास A है, ये क्लास B है, इसमें अगर 5 स्टूडेंट्स X Y Z A M एंड N, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, क्लास A में भी यही 5 है और क्लास B में भी हम मान लेंगे कि ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो
इसमें जो मार्क्स हैं x के 95, 99, 10, 14, 16 और यहाँ पर जो मार्क्स हैं 42, 38, 39, 41 एंड 55। ठीक, तो अगर हम कोई जानने चाहें कि कौन सी क्लास अच्छी है, मतलब कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या है, हमारे पास एक जो सेंट्रल टेंडेंसी में लिखा हुआ उसके अंदर मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज क्यों करते हैं। तो अगर हम दोनों क्लास का कंपैरिजन करते हैं तो इस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि हम दोनों ही क्लास का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी तो हम मीन नहीं जानते क्या है, लेकिन हाँ एवरेज कैलकुलेट करेंगे और जिस भी क्लास का एवरेज अच्छा होगा उसे हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लास का एवरेज मार्क्स अगर अच्छे हैं तो वो क्लास अच्छी होगी। तो इसका अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करता हूं, क्लास ए का एवरेज मार्क्स 9, 5, 14, 14, 10 ये 4, 3, 18, 3, 21 and 234 divided by 5, 4, 3, 5 is 6.8, 46.8। ये क्लास ए का एवरेज है। क्लास बी का जो एवरेज है वो निकालते हैं 10, 19, 20, 25, 5, 4, 4, 8, 8, 5, 13, 13, 6, 21, 21 and 2 10, 10। ओके, तो क्लास बी का अगर हम टोटल मतलब एवरेज फाइंड करते हैं तो ये 8 to 10, 10, 10, 20, 20, 25। ओके, तो कैरी 2, 4, 4, 8, 8 and 6, 14, 14 and 5, 19 and 2, 21। ओके, सो इट इज 215। अगर इसका एवरेज फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 43। ठीक है, अगर आप एवरेज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये तो एक सेंट्रल टेंडेंसी का यूज हो गया। अगर मैं बता रहा हूं कि मतलब सेंट्रल टेंडेंसीज का यूज क्या है। और जो सेकंड मैंने देखा था कि जो डिस्पर्जन ऑफ डेटा अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, तो इनका यूज अगर हमें देखना है, हम मतलब एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें हम दो क्लासेस का एनालाइज कर रहे हैं कि 5 स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स ऑफ क्लास स्टूडेंट्स ए के इस तरह से, क्लास बी के जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ये हैं। तो अगर मैं कोई जानना चाहे कौन सी क्लास बेहतर परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए सिंपल हमने इसका एवरेज निकाला। क्लास ए का एवरेज है 46.8 और क्लास बी का एवरेज है 43। मतलब इस डेटा को देख के लग रहा है क्लास ए जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्लास ए गुड है। लेकिन अगर मैं 33 मार्क्स, अगर पासिंग मार्क्स पर सब्जेक्ट 33 कर दें, पासिंग मार्क्स पर सब्जेक्ट अगर 33 कर दें तो हम देखेंगे कि इस क्लास के 3 स्टूडेंट्स फेल हैं और इसके सभी स्टूडेंट्स पास हैं। तो एवरेज के अकॉर्डिंग पहला तो हमने यूज देखा कि इस क्लास को हमने दोनों का जब एनालिसिस करेंगे कौन सी क्लास सही है, ये परफॉर्मर किसमें ठीक है, तो जानने के लिए पहले हम दोनों का एवरेज कैलकुलेट किया। यहाँ पे एक सेंट्रल टेंडेंसी का यूज हो गया, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं उससे एक का यूज हुआ, हमने एवरेज निकाला, कंपेयर किया। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ टेंडेंसीज का यूज है, डिस्पर्जन का यूज होगा कि इस क्लास में एवरेज के अकॉर्डिंग क्लास ए बेहतर लग रही है, लेकिन यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स फेल अकॉर्डिंग टू पासिंग मार्क्स 33, बट इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स पास हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस क्लास में क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि मतलब ये स्टूडेंट्स 3 फेल होते हुए भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ डेटा अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब इसका जो एवरेज आ रहा है वो 46.8 क्लास ए का एवरेज मार्क्स। मतलब इसके जो स्टूडेंट्स हैं, देखो x एंड y स्टूडेंट्स ये तो 46.8 से काफी ऊपर है और ये लास्ट के 3 स्टूडेंट्स ये 46.8 से काफी नीचे हैं। मतलब यहाँ पे वेरिएशंस बहुत हैं, इस मीन के अबाउट डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। x के मार्क्स मीन से काफी ज्यादा है, y के भी मार्क्स काफी ज्यादा है, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स मीन वैल्यू से काफी कम है। बट सेकंड केस में बी वाले में एवरेज था 43, ये ए का एवरेज था, ये बी का एवरेज था। तो इसमें देख रहे हैं, देखो 43 एवरेज और स्टूडेंट ए के मार्क्स 42 हैं, 38, 39, 41, 55। मतलब सभी पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स इस मीन वैल्यू के आसपास ही हैं।
तो मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सभी स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स के मैं डिस्पर्जन देखूं मींस के इधर-उधर, तो ये काफी क्लोज है मीन से, तो ये क्लास ओवरऑल एवरेज अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन देखने में इसके एवरेज कम है, तो लग रहा है कि ये क्लास बेहतर है, बट इसके 3 स्टूडेंट्स फेल हैं, तो यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ डेटा अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद बता देता हूं, आपको इंट्रो कर देता हूं कि डिस्पर्जन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और सेंट्रल टेंडेंसीज में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज, इसमें क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसीज, सेंट्रल टेंडेंसीज, इसमें हम पढ़ेंगे, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली, मीन एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। दूसरी पढ़ेंगे मीडियन, मिड वैल्यू इसे बोलते हैं, मिड वैल्यू। तीसरी पढ़ेंगे मोड, मैक्सिमम अकरेंस, मैक्सिमम अकर्ड वैल्यू, मैक्सिमम अकर्ड वैल्यू। तो ये 3 चीजें पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, मतलब क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट हम सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे। और सेकंड जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डेटा अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। अबाउट सेंट्रल टेंडेंसीज, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले वेरिएंस, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड थर्ड पढ़ेंगे रेंज, थर्ड पढ़ेंगे रेंज, ठीक है। तो पिछले एग्जांपल में प्रॉब्लम आ रही थी, वो एवरेज वैल्यू फाइंड करने में क्लास ए ठीक मालूम हो रही थी, लेकिन जब हम ये जो चीज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, डेटा का जो मीन वैल्यू से डेविएट होना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़ेंगे, तो यहां से पता चल जाता है क्लास बी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपैरिजन ऑफ क्लास ए, ठीक है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसीज और मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम 6 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये 6 चीजें मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये दोनों तरह के डेटा पे पढ़ेंगे। जो 2 तरह के डेटा में बताया था, ये 6 चीजें ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड, इस दोनों तरह के डेटा के लिए कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास, ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो भी मैंने ये मेंशन किए हैं सेंट्रल टेंडेंसीज, इन सबको पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसीज मतलब मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसीज मीन, मीडियन, मोड, और जो सेकंड वाला था डिस्पर्जन, इसमें पढ़ेंगे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और थर्ड रेंज। तो ओके फ्रेंड्स, मैंने इस क्लास में बताने की कोशिश की कि डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा बताया था, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड, और उसके बाद बताया था मैंने कि एनालाइज करेंगे डेटा को तो हम 2 तरह से करेंगे। पहला सेंट्रल टेंडेंसीज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, इसमें मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे, और ये दोनों तरह के डेटा ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। मैं ग्रुप डेटा बताया था सबसे पहले, अनग्रुप्ड डेटा बताया था जिसमें सिंपली मैं डेटा को एक रो में अरेंज कर रहा था जिसमें पर्टिकुलर एंटिटी को पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हो रही थी। बट जो ग्रुप डेटा था उसमें किसी रेंज ऑफ डेटा या ग्रुप के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बताया था। तो इस दोनों तरह के डेटा के लिए इन 3 चीजों को फाइंड करेंगे अंडर सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा रहेगा वो डिस्पर्जन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इस सब की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।